आज मुझे आपको बहुत ही बुरी खबर देनी है। अगर आप मिडिल क्लास में हैं, मतलब आपकी अगर इनकम महीने की 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक है और आप अपने आप को ये मानते हैं कि मैं मिडिल क्लास में हूँ, तो एक बहुत बहुत बुरी खबर देनी है। और उसके बाद मुझे आपको ये भी शेयर करना है कि उस बुरी खबर में से बाहर कैसे निकलें। बुरी खबर ये है दोस्तों कि जिस तरह से मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को देख रहा हूँ, आप कभी भी मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैं अपने स्टाफ के साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था और अपने फैमिली में भी कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ मैं कुछ दिन बिता के आया हूँ। मैं उनको पॉइंट आउट करना चाहता था कि कैसे आप अपनी गरीबी में से बाहर निकल सकते हैं। जब मैं कहता हूँ 50,000 से 5 लाख, तो भी आप गरीब हैं, क्योंकि आपको उसके लिए काम करना पड़ रहा है। आप कभी भी अपने मिडिल क्लास स्टैंडर्ड से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। और स्पेशली अब जो जनरेशन आ रही है, प्रोफेशनल दुनिया में जो गैप आ रहा है, वो केवल अनपढ़ और पढ़े लिखों के बीच में नहीं है। वो है जो लोग बहुत डीप वर्क कर सकते हैं, बहुत डीप स्टेट में जा पाते हैं, या जो लोग बस सरफेस पे रहते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम में से 90% लोग अपनी लाइफ को, अपने करियर को ऐसे जीते हैं कि गए काम करके, पैसा कमा करके आ गए। किसी तरह से इतना पैसा आ जाए कि हम रिटायर हो जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मैं बहुत उलझाऊंगा नहीं, बहुत ही सीधे तरीके से बात करूंगा। तो इस ट्रैप में दोस्तों हमारे ब्रेन को एक ख़ास तरीके से आपको समझना होगा कि वो कैसे बिहेव करता है। इसको मैं बोलता हूँ ब्रेन्स कोर पैटर्न ऑफ मिडिल क्लास, या तो मिडिल क्लास पैटर्न। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मैं इन 3 चीज़ों को भी शॉर्ट करके आपको बता दूंगा, एक न्यूमोनिक बना करके। अदर्स फियर रेस, याद रखिएगा, अदर्स फियर रेस। जो भी आदमी मिडिल क्लास में है और उसमें से बाहर निकलने वाला नहीं है, उसके लाइफ में, उसके माइंड में ये 3 चीज़ें 24 घंटे चलती रहती हैं। 24 घंटे चलती रहती हैं। जब मैंने इसको अपनी लाइफ में पहचाना था ना, तो मैं उसी टाइम से रैट रेस की या मिडिल क्लास की जो पैटर्न है उससे अलग हाईवे पकड़ लिया था। आज मैं अपने बच्चे के साथ भी यही कर रहा हूँ। बहुत यंग एज से ही मैं उसको ऐसे सब्जेक्ट्स में एडमिशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि वो मिडिल क्लास ट्रैप में ना फंसे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है आज की वीडियो में दोस्तों। सबसे पहला अदर्स, दूसरा फियर, तीसरा रैट रेस। अदर्स में क्या आता है, जो भी लोग मिडिल क्लास में रहते हैं या रहेंगे, उनकी ज़िंदगी में 24 घंटे और पूरी लाइफ वो जीते हैं दूसरों के हिसाब से। कि हम कपड़े भी पहनते हैं तो दूसरों के हिसाब से। अगर हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है तो हम नई गाड़ी खरीदेंगे क्योंकि पड़ोसी के पास नई गाड़ी आ गई है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने आप को जज करने का कि मैं मिडिल क्लास में ट्रैप में रहूँगा या बाहर निकलूँगा। मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, वो ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में अपनी गाड़ी बदल देते हैं। बल्कि उनको शर्म आती है। जब मैंने उनकी सेकेंड हैंड कार मैंने ख़रीद ली तो बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप इतना पैसे होने के बावजूद सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं। लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं जीता हूँ। और ये होता भी बहुत यंग एज से है। इसको मैं टीनेज डिजीज़ बोलता हूँ। मेरे को भी हो गया था। मुझे याद है जब मैं क्लास 11th में या 12th में था, तो मेरे फ्रेंड्स, क्लास के जो फ्रेंड्स थे, वो सब के सब पेपे और लिवाइस की जीन्स पहना करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद ये कोई बड़ी ब्रांड होगी। और जब मैं दुकान में गया तो देखा बहुत ही महंगी ब्रांड थी। बहस करके, पापा मम्मी से लड़ाई करके बोला कि मुझे भी ये जीन्स खरीदनी है। मम्मी ने अलाउ नहीं किया, पापा ने अलाउ नहीं किया। तो मैं चुपके से पैसे चुरा करके गया था, वो जीन्स खरीद के लाया था। बाद में मम्मी ने पूछा भी, ये कपड़ा कहाँ से आया? मैंने झूठ बोल दिया। बचपन में बहुत झूठ बोलता था मैं, बहुत मार पड़ती थी मुझे उसके लिए। तो ये बीमारी बहुत बचपन से लग जाती है। ख़ास तौर से आप देखेंगे आपके घर में अगर टीनेजर हैं या आप खुद टीनेजर हैं, तो आप देखेंगे आपको ब्रांड्स के नाम ज़्यादा आसानी से याद हो जाते हैं कि कौन सी ब्रांड का कार कितने का है, कौन सा लेटेस्ट मोबाइल आया है वो कितने का है। और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट जनरेटिव एआई का ऐप कौन सा है जिसके ज़रिए आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो याद नहीं रहता, पता ही नहीं है। और तीसरा, एक और जगह से बीमारी आती है। हमारा माइंड 24 घंटे जीता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। इसको मैं कहता हूँ लिविंग लाइक अ हीरो इन योर ओन वर्ल्ड। बचपन में जब हम लोग फिल्में देखते थे, कभी अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, कभी सुपर हीरो को देख रहे हैं किसी, तो हमको खुद भी फीलिंग आती थी कि हम बाहुबली जैसे हैं। और फिर वैसे कपड़े पहन लिया, वैसे हेयर स्टाइल कर लिया, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चलती थी। मतलब हमारे मन के अंदर चलती थी। बाहर कितने भी दुखी हों, नौकरी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, स्किल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम माइंड के अंदर तो हम खुश हैं। तो वही बीमारी जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे पास परिवार आ जाता है, जब हम नौकरी करने लगते हैं, तब भी कंटिन्यू होती है। कैसे? आप एक बात अपने आप से पूछिए, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं कि किसी और के हिसाब से कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए
जहाँ पर हम रहते हैं इस जगह पे हमारी औकात नहीं थी कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपनी घर बना सकते थे। तो मैंने अपने हिसाब से एक प्लॉट ले लिया और मेरे जितने भी फ्रेंड्स और कलीग्स हैं वो बोलते हैं कि ये क्या बकवास प्लॉट लिया है, बहुत गंदी जगह तुमने प्लॉट लिया है। बट मैंने अपने आप से कहा कोई बात नहीं, ये मेरी औकात है। फिर ये प्लॉट मुझे मिल गया बहुत सस्ते में। कोविड के बाद ये बहुत सस्ता हो गया था। मैं देखता हूँ आज की डेट में बहुत से ऐसे यंग बच्चे हैं जो प्रीमियम जगहों पर प्लॉट लेना चाहते हैं, प्रीमियम घर बनाना चाहते हैं, प्रीमियम कपड़े पहनना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? अदर्स फैंटेसी। ये भी एक तरह का फैंटेसी है। आपको ना जब 10 बड़े बड़े अमीरों के बीच में आप रहते हैं तो आपको भी फील होता है कि मैं भी अमीर हूँ। इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। गहरे में ना ये फैंटेसी की जो लाइफ है, हीरो लाइफ, ये हम अपने मन के अंदर जीते हैं, जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से जीते हैं। तो मिडिल क्लास ट्रैप का जो कोर स्ट्रक्चर बनता है उसका सबसे पहला पार्ट है अदर्स, जिसमें कि हम दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, दूसरों के हिसाब से अपने सामान खरीदते हैं और दूसरों के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हमारा कोई भी अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता। और क्यों नहीं होता? सेकंड पॉइंट है दोस्तों बिहेवियर का या पैटर्न का। सेकंड पॉइंट है फियर। हमारा ब्रेन 24 घंटे डरता रहता है। ये चीज़ मुझे तब समझ में आई थी जब मैंने डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ी थी। उसमें वो बात करते हैं हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम हैं सोचने वाले। एक को सिस्टम 1 बोलते हैं जो कि बहुत फास्ट सोचता है और इमोशनली सोचता है, और दूसरे को बोलते हैं सिस्टम 2 जो कि डीप सोचता है और रैशनल तरीके से सोचता है। और 90% लोगों में सिस्टम 2 बहुत कम डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि नहीं डेवलप होता, किसी न किसी क्षेत्र में डेवलप होता है, बट बहुत कम डेवलप होता है। और हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं सिस्टम 1 से, मतलब इमोशन से, और वो भी डोमिनेंट इमोशन हमारा फियर का है। और मिडिल क्लास का आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, मतलब अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट और अपने इमोशन का इन्वेस्टमेंट कैसे करता है? सबसे पहले वो अपने टाइम को खर्च करेगा एन्जॉय करने के लिए। फिल्में देखेगा, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारेगा या न्यूज़ पढ़ेगा। ये इसलिए क्योंकि उसको 24 घंटे एक फ़ियर का इम्पल्स रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे ऊपर हंसें। और साथ ही साथ उसको जब थोड़ा सा भी ख़राब लगता है तो जाता है वो फेसबुक के ऊपर या दूसरों के स्टेटस को चेक करता है। बट ओवरऑल आप अगर अपने माइंड के अंदर देख सकें तो आपके 24 घंटे में से कितने घंटे फ़ियर से मोटिवेटेड हैं, वही डिसाइड करता है कि आप एक मिडिल क्लास में रहेंगे या उसके नीचे जाएंगे और उसमें से कभी नहीं निकलेंगे या निकलेंगे। अगर आप डरते हैं और डर में से आपके एक्शंस निकलते हैं तो आप मिडिल क्लास में रहेंगे। और वहीं पर इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं? हमारा अपना खुद का बहुत कोई एनालिसिस नहीं है, सिस्टम 2 का कोई थॉट नहीं है। सिस्टम 2 मतलब जब आप बहुत गहरे से किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोजते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे एक ब्रेन सर्जन जब सर्जरी करता है तो सिस्टम 2 से करता है। एक मैथमेटिशियन किसी मुश्किल सवाल को लगाता है तो सिस्टम 2 से करता है। तो हम में से ज़्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? एक्सट्रीम्स में। उसको मैं बोलता हूँ ऑल और नन इन्वेस्टमेंट। कि अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है इमोशनली तो आप अपना पूरा मोटा अमाउंट उसमें डाल देंगे, ये उम्मीद करके कि फटाफट पैसा वापस लेकर आएगा। और अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वहीं पर एक आदमी जो सक्सेसफुली मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलेगा, उसके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही सोचे समझे होते हैं। उसके रिस्क का साइज़ कभी बहुत छोटा होता है, कभी बहुत बड़ा, और ये डिपेंड करता है उसकी रैशनैलिटी से, उसकी समझ से, ना कि उसके डर से। दोस्तों, हम लोग एक सोशल एनिमल हैं। मतलब हम जब भी ग्रुप में रहते हैं, हम सब ग्रुप में रहते हैं, इंसान, ज़्यादातर जानवर ग्रुप में रहते हैं, हम भी ग्रुप में रहते हैं, इसलिए हम सोशल एनिमल्स हैं। उस साथ में रहने से ना हमको पता ही नहीं चलता कि कब हम एक रेस में चले गए हैं। मुझे याद है पिताजी बचपन में मुझे समझाया करते थे, मतलब अभी भी चलता रहता है, बच्चों को अभी भी वो इंस्पायर करने के लिए बोलते हैं कि देखो फलाने के बच्चे को इतने नंबर आ गए हैं। या एक मेरे दादाजी हैं, वो जब भी मेरे पापा को समझाते हैं, किसी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं हमारे घर में सो एंड सो ने इतना पैसा कमा लिया, इसलिए हमको भी ये बिज़नेस चालू करना चाहिए। दोस्तों, ये है एक रेस, या तो रैट रेस बोलता हूँ मैं इसको। जब तक आप नौकरी करते हैं तो आप अपने कलीग्स, अपने पीयर्स के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता तो आप कपड़े खरीद कर, जूते खरीद कर, मोबाइल खरीद कर, कार खरीद कर, अलग अलग तरीके से आप अपने दोस्तों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में आपको मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंग्जाइटी और धीमे धीमे डिप्रेशन होता है। और फिर पता है ऐसा आदमी क्या करता है? आज मेरी एक भाई साहब से बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि जो मेरे साथ के कलीग्स हैं उनकी उम्र होगी करीब 36-37, और मुझसे बता रहे थे कि मेरे कलीग्स रिटायर हो रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहता था माइंड के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, और वो बात कर रहे थे रिटायरमेंट के बारे में कि कैसे बहुत जल्दी कोई बंदा रिटायर हो सकता है। मेरे मन में तो कभी रिटायर होने का थॉट ही नहीं आता।
रिटायरमेंट का आइडिया ये है कि आपके पास एक मोटा पैसा इकट्ठा हो गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं रहने खाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अब आपको काम नहीं करना है पैसा कमाने के लिए। लेकिन कभी भी जो लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे वो लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस काम में हम गहराई से जा रहे हैं, किस काम में हमको मज़ा आ रहा है और किस तरीके से हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। और वहीं पर मिडिल क्लास से जो बाहर निकल चुके हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स टाइप के लोग हों, एप्पल के, या जो भी आदमी आज की डेट में जो बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ है दोनों तरीके से, फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से, वो हमेशा बात करता है दुनिया को बदलने के बारे में, जनरेशन्स को बदलने के बारे में। और जब भी आप उससे बात करेंगे, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन जब भी आप उनसे बात करेंगे तो उनका अपना बहुत ही क्लियर फंडा होता है कि वो किसी के साथ भी रेस में नहीं हैं। अगर वो कंपटीशन भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कंपटीशन कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्त तो आप किसी को बना सकते हो, लेकिन दुश्मन बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि स्कूल्स को, बल्कि हमारे पेरेंट्स को, स्कूल्स को, आसपास के लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पता है मिडिल क्लास के बारे में या करियर के बारे में, खासतौर से करियर के बारे में, क्योंकि तभी आप फंसते हैं मिडिल क्लास ट्रैप में। दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्राइंग टू गेट कंट्रोल बिफोर कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, लेकिन मैंने एक नया चीज़ खोजा है। एक और पूंजी होती है हमारे पास। एक तो पैसे की पूंजी होती है, आपके पास अगर ज़मीन है, सोना चांदी है, जो भी चीज़ें खर्च कर सकते हो उसको तो बोलते हैं कैपिटल। लेकिन एक और कैपिटल होता है, उसको बोलते हैं करियर कैपिटल। मतलब आप अगर कोई डॉक्टरी का काम कर रहे हैं तो आपके पास मेडिकल का स्किल एक करियर कैपिटल है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप जितना टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, काम करते हैं, तो एक करियर कैपिटल है। आप एक राइटर हैं तो आपका एक करियर कैपिटल है। तो आज की जनरेशन में, स्पेशली जब से जेन ज़ी का ज़माना आया है, जहाँ पर बच्चे अपनी पेशेंस की वैल्यू नहीं समझते, डीप वर्क की वैल्यू नहीं समझते, ये बच्चे चाहते हैं कंट्रोल बिफोर कैपिटल। मान लीजिए आपको एक जॉब मिल गई। मुझे याद है अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके बेटे की जॉब लग रही थी, किसी अच्छी कंपनी में लग रही थी, बट उसने लिया ही नहीं क्योंकि उसके फ्रेंड की जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 17 लाख रुपए पर एनम थी और इसको मिल रही थी 11 लाख रुपए पर एनम। तो उसने जॉब ही नहीं लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि 24 घंटे आपकी कंपैरिजन चलती रहती है मेंटली अपने फ्रेंड से, अपने पीयर से, और फिर बहुत जल्दी आप जॉब छोड़ देते हैं इस उम्मीद में या इस हिम्मत से कि अपना स्टार्टअप करूँगा और अपनी फ्रीडम को चूज़ करूँगा। मतलब ये बच्चे जो मिडिल क्लास में फंसते हैं, ख़ास तौर से जो लोग मिडिल क्लास में फंसते हैं, वो लोग फ्रीडम को पहले चाहते हैं बजाय कैपिटल के। वो चाहते हैं हम अपने टाइम को अपने हिसाब से जिएँ, हम किसी के बंधन में ना रहें, हम वो काम करें जो हम करना चाहते हैं, और इसी प्रोसेस में बेचारे अपना करियर कैपिटल या जिसको आप स्किल कहते हैं वो इकट्ठा ही नहीं कर पाते। लाइट चमक रही ना दोस्तों? एक लाइट ख़राब हो गई, बुलाना पड़ेगा, डिस्को लाइट की तरह काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसलिए आप या आपके बच्चे जब भी किसी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रोज़ अपने आप से पूछिए मैं कितना करियर कैपिटल इकट्ठा कर रहा हूँ। आज मैं जब आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, या मैं व्लॉग बना रहा हूँ, या मैं पेशेंट देख रहा हूँ, या किसी बिज़नेस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हूँ, तो वो मेरा करियर कैपिटल है। और जो आदमी अपने करियर कैपिटल को नहीं बनाता है वो कभी भी मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे वो 20 साल तक नौकरी करता रह जाए, अच्छी से अच्छी नौकरी करे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप चाहेंगे कि मैं और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीऊँ। आज आपके पास मारुति 800 है तो आप चाहेंगे फिर उससे महंगी कार, फिर उससे महंगा फ़ोन, उससे महंगा गैजेट। कहीं पर भी आप कुछ भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ये आपकी फ्रीडम है, ये आपका कंट्रोल है, और कंट्रोल आना चाहिए हमेशा करियर कैपिटल के बाद। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें कि आपका मेंटल पैटर्न कैसा है। क्या आप फियर से ड्रिवन है, या आप अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं, या आप रेस में जी रहे हैं। ये है आपका कोर पैटर्न ऑफ मिडिल क्लास। चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, अगर ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ को गवर्न कर रही हैं, लिविंग अकॉर्डिंग टू अदर्स, डिसाइडिंग एज पर फियर्स और लिविंग इन अ रेस, इसका मतलब ये है कि आप मिडिल क्लास ब्रेन से ही जी रहे हैं। और इसमें से आपको निकलना है तो अपने करियर कैपिटल को पहले बिल्डअप करना पड़ेगा बजाय कि कंट्रोल का। कहीं पर भी आपको मौका मिले, कोई मेंटर मिले, कोई सिखाने वाला मिले, उसके साथ जुड़ जाइए दोस्तों। इसीलिए मैंने डीप वर्क एक सीरीज़ स्टार्ट की है dkbrains.com पे, क्योंकि मैंने देखा है जिस लेवल तक मैंने काम किया है उसके अगर आगे मुझे जाना है, मुझे अपने स्किल के अंदर घुसना पड़ेगा। जो भी कुछ मैं जानता हूँ उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हर रोज़ ऐसा करना पड़ेगा। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बल्कि सीरियल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, वो हर रोज़ अपने आप को सिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ dkbrains.com पे
अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें 2 तरीके हैं, लर्न और ग्रो। लर्न सस्ता ऑप्शन है, ग्रो थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन उसके ज़रिए आप खुद भी कमा सकते हैं। लेकिन ट्राई आउट करने के लिए हमारा फ्री ऑप्शन है, वो ज़रूर ट्राई आउट करिएगा। डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। और मिडिल क्लास के ऊपर मैंने एक बहुत ही सिंपल वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए। ठीक है, बाय।